Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए मूवी लेकर आई हूँ उसका नाम है द ब्राइट बर्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनकी औलाद नहीं थी। उनके नाम टोरी और काइली थे। टोरी को किसी चीज की आवाज आती है मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जब वो बाहर देखती है तो उसे दूर से एक लाइट नजर आती है जो बहुत ब्राइट रेड कलर की थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट गिरा हो। नेक्स्ट सीन्स में हम एक क्यूट बेबी को देखते हैं और अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो बच्चा बड़ा हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि टोरी का बेटा था जिसका नाम ब्रैंडन है। रात को टोरी अपने रूम में पेंटिंग बना रही थी। अब हमें एक रेड लाइट और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो गैराज से आ रही थी, लेकिन टोरी इस आवाज पे कोई खास तवज्जो नहीं देती। अब दिखाया जाता है कि ब्रैंडन जो अपने रूम में सो रहा था वो एकदम से उठता है और विंडो से बाहर छलांग लगा देता है। टोरी को आवाज आती है तो वो उसके पीछे देखने आती है। जब वो वापस मुड़ती है तो उसके पीछे से कोई चीज गुजर जाती है और उसे वो आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। टोरी उन आवाजों को फॉलो करती है। वो देखती है कि ब्रैंडन बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। टोरी ये सब कुछ देख के ब्रैंडन को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काइली और ब्रैंडन किसी चीज को ठीक कर रहे थे, लेकिन काइली वहां से जाने लगता है। वो ब्रैंडन को कहता है कि तुम इस मशीन से घास काट दो। ब्रैंडन से वो मशीन नहीं चलती और ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है। जब वो मशीन को उठाता है तो मशीन दूर जाके गिरती है। ब्रैंडन को तो यकीन ही नहीं आता कि उसके हाथों की वजह से मशीन इतनी दूर जाके गिरी। ब्रैंडन जब पास जाके देखता है तो मशीन चल रही थी। ब्रैंडन चलती हुई मशीन में हाथ डालता है मगर उसे कुछ भी नहीं होता और मशीन टूट जाती है। इसका मतलब ब्रैंडन के पास कोई खास पावर्स हैं। अब एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रैंडन की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी। वहां काइली का फ्रेंड ब्रैंडन को गन गिफ्ट करता है मगर काइली ये कह के गन ले लेता है कि ब्रैंडन अभी बहुत छोटा है। ब्रैंडन इस बात पे गुस्सा हो जाता है और बर्थडे पार्टी कैंसिल करके घर आ जाते हैं। जहाँ काइली और टोरी ब्रैंडन में आने वाली तब्दीली के बारे में बात करते हैं। वो उसके रूम की तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें बहुत अजीब बुक्स मिलती हैं। दोनों ब्रैंडन से बात करने के लिए एक ट्रिप अरेंज करते हैं और अपना सामान पैक करके कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। काइली ब्रैंडन से बहुत सारी बातें करता है। रात को सब अपने कैंप में सो रहे थे तो ब्रैंडन अपने बेड पर नहीं था। अब सीन चेंज होता है ब्रैंडन की क्लासमेट पे जो अपना लैपटॉप बंद करके सोने लगती है मगर लैपटॉप खुद ही ऑन हो जाता है और म्यूजिक प्ले होता है। वो डर कर फिर से लैपटॉप बंद करती है और इस बार उसे अपने पर्दों के पीछे से ब्रैंडन दिखाई देता है और वो चीखने लगती है। में उसकी मदर आ जाती हैं और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ काइली भी ब्रैंडन को ढूंढने लगता है और फिर वो उसे मिल जाता है। एक रात काइली को गैराज में मुर्गियों की आवाज आती है। वो गन लेकर जाता है तो वहाँ ब्रैंडन खड़ा था। काइली के पूछने पे वो उसे कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। अब रात को एक बार फिर उसे मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज आती है मगर इस बार ये आवाज बहुत जोरदार थी। काइली नीचे आता है और ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने मार दिया है। काइली टोरी से कहता है कि मुझे पता है ये सब ब्रैंडन ने किया है क्योंकि वही रात को यहाँ खड़ा था। नेक्स्ट डे ब्रैंडन का स्कूल दिखाया जाता है। ब्रैंडन का टीचर उन्हें एक गेम खिलाता है जिसमें उन्हें अपने क्लासमेट्स पर ट्रस्ट करना था। जब ब्रैंडन की बारी आती है तो वही क्लास फेलो उसे नहीं पकड़ती जिसकी वजह से ब्रैंडन गिर जाता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्रैंडन गुस्से में आके उसका हाथ तोड़ देता है। नेक्स्ट डे ब्रैंडन की अजीब हरकतों की वजह से इसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है और उसे 2 दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैंडन काइली और टोरी का बेटा नहीं है और गैराज के नीचे जो चीज है वो ब्रैंडन को अट्रैक्ट करती है। अब टोरी बताती है कि मैंने बहुत दफा उसे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। इस बार तो उस दरवाजे में से रेड लाइट के साथ साथ एलियन की आवाजें भी आ रही थी। ब्रैंडन उठता है और उस लॉक को तोड़ देता है और रेड लाइट काफी तेज हो जाती है और टोरी को भी देखती है। वो भाग के गैराज में आती है और टोरी भी उसे देख लेती है। वो भाग के गैराज में आती है जहाँ ब्रैंडन फ्लाई कर रहा था। ब्रैंडन नीचे गिरता है और उसे एक इंजरी हो जाती है। ब्रैंडन ये देख के हैरान था क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली इंजरी थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि बताएं आखिर मैं कौन हूँ। अब टोरी उसे सब बताती है कि 13 साल पहले तुम एक स्पेस क्राफ्ट में आए थे। तुम हमारे बेटे नहीं हो और हमने उस स्पेस क्राफ्ट को बेसमेंट में छुपा दिया ताकि ये राज किसी को पता ना चले। इवन के हमने ये राज
आज तुमसे भी छुपाया। ब्रैंडन वहाँ से गुस्सा करते हुए चला जाता है। अब हम देख सकते थे कि उसकी आंखों से वही रेड लाइट निकलती है। दूसरी तरफ हम उसकी क्लासमेट को देखते हैं जो लैपटॉप पे काम कर रही थी। उसका लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है और फिर ब्रैंडन उसके सामने खड़ा था। ब्रैंडन उसे शोर मचाने से मना करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आया हूँ, मगर वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि मेरी मदर ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। अब ब्रैंडन वहाँ फूल रख के गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जो उसकी क्लासमेट की मदर का था। अचानक से उनकी विंडोज पे निशान आ जाते हैं जिसमें BB लिखा था और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये ब्रैंडन के साइंस थे। अब एक लाइट टूटने की वजह से ग्लास उस वुमेन की आईज में चला जाता है और उन्हें कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। अचानक उनके सामने एक मास्क वाला बच्चा आता है जो कोई और नहीं ब्रैंडन होता है। वो डर के छुप जाती है, मगर ब्रैंडन अपनी आईज की लेजर लाइट से वो दरवाजे तोड़ देता है और उस लेडी का बड़ी बेदर्दी से मर्डर कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मर्डर किसने किया है। अब दिखाया जाता है कि टोरी ब्रैंडन को अपनी फ्रेंड के पास ले आती है ताकि वो इसकी काउंसलिंग कर सके। टोरी की फ्रेंड उससे कुछ क्वेश्चंस करती है मगर उसे ब्रैंडन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। कायली के घर एक पार्टी होती है जहां उसके काउंसलर का हस्बैंड भी इनवाइटेड था। काउंसलर घर पर अकेली थी। उसका डोर नॉक होता है। दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन खड़ा था। वो उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कि मेरे बारे में पुलिस को कुछ ना बताना। काउंसलर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे वहाँ से जाने का कहती है और खुद जाकर सो जाती है। ब्रैंडन मास्क पहनकर आता है लेकिन तब तक उसका हस्बैंड वापस आ चुका था। वो ब्रैंडन को देख लेता है और उसे जबरदस्ती घर छोड़ना चाहता था। ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे दूर फेंकता है। वो हिम्मत करते हुए दोबारा खड़ा होता है और गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ा सा आगे जाके उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो देखता है कि ब्रैंडन हवा में उड़ रहा है। वो समझता है कि शायद ड्रंक होने की वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है, मगर थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी भी हवा में उड़ने लगती है और जोर से क्रैश हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। ब्रैंडन उसके ब्लड से वही सिंबल बनाता है और गायब हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि घर वाले ब्रैंडन की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। इतने में ब्रैंडन वहाँ आ जाता है मगर वो शर्ट के बगैर था। टोरी उससे शर्ट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए मेरी शर्ट खराब हो गई थी। वो शर्ट उसने हाथ में उठाई हुई थी। टोरी के कहने के बावजूद वो शर्ट नहीं देता और वहां से चला जाता है। टोरी और कायली समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। रात को कायली की आंख खुल जाती है और वो देखता है ब्रैंडन अपने रूम में नहीं है। उसे ढूंढने जंगल में चला जाता है जहां वो देखता है टोरी खड़ी है और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है। टोरी काफी अजीब लग रही थी। अब टोरी कायली से उस बच्चे को देखने का कहती है। ये बच्चा बहुत ही क्रीपी लग रहा था। इतने में फोन बजता है और कायली की आंख खुल जाती है। वो कॉल उसी काउंसलर की थी कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वो उनसे पूछती है कि क्या ब्रैंडन घर पहुंच गया है। ये सुनते ही उनका शक यकीन में बदल जाता है। घर आके कायली और टोरी उससे काउंसलर के हस्बैंड के बारे में पूछते हैं जिसपे वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कायली उस पे गुस्सा होता है और उससे पूछता है। ब्रैंडन गुस्से में आके कायली को पुश करता है और कायली जोर से दूर जा लगता है। ये सब देखकर अब उन्हें यकीन हो जाता है कि काउंसलर के हस्बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रैंडन ने ही मारा है। लेकिन टोरी को इस बात पे अभी भी यकीन नहीं था। अब कायली ब्रैंडन की वही शर्ट ढूंढ निकालता है जिस पर ब्लड लगा हुआ था। वो टोरी को समझाने की कोशिश करता है कि ब्रैंडन इंसान नहीं है बल्कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ कोई शैतान है और जल्द ही वो हम दोनों को भी मार देगा। टोरी को अभी कायली की बातों पे यकीन नहीं था। अब दिखाया जाता है कि कायली ब्रैंडन को लेकर वेकेशंस पर जाता है। टोरी घर ही होती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे ब्रैंडन वाला साइन दिखाता है और उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है मगर वो पहचानने से इनकार कर देती है तो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब टोरी समझ जाती है कि ये वाकई कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है। वो उसके रूम में जाके तलाशी करती है तो उसे एक कॉमिक बुक मिलती है जिसमें टॉर्चर वाली पेंटिंग्स बनी हुई थी। उधर कायली और ब्रैंडन शिकार के लिए जाते हैं। कायली को ब्रैंडन के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। वो ब्रैंडन को गोली मार देता है लेकिन इससे ब्रैंडन को कुछ भी नहीं होता। अब कायली बहुत ज्यादा डर जाता है। वो दूसरी गोली गन में लोड करने लगता है मगर इतने में ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। अब कायली अपनी जान बचाने के लिए भागता
है तो ब्रैंडन हवा में उड़ते हुए उस पर अटैक करता है। ब्रैंडन ने अपना वही मास्क पहना हुआ था और वो अपनी आंखों की लाइट से कायली की बॉडी जला देता है। उधर टोरी बार बार कायली को कॉल कर रही थी ताकि वो उसे बता सके। ये कॉल ब्रैंडन उठाता है। वो कायली को बताता है कि पापा की तो डेथ हो गई है। टोरी समझ आती है कि ब्रैंडन ने उसे कत्ल किया होगा। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ हो। इस पर ब्रैंडन कहता है कि मैं तो घर ही हूँ। टोरी बहुत डर जाती है। टोरी जब पीछे देखती है तो ब्रैंडन खड़ा था। वो बहुत डर जाती है और छुपते हुए पुलिस को कॉल करती है। अब 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जिसमें से एक ऑफिसर की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। लेडी ऑफिसर टोरी को अंदर जाके छुपने का कहती है और वो खुद ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। ब्रैंडन उस पर अटैक करता है और वो भी मारी जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो खिड़की से बाहर आती है तो उसे याद आता है कि ब्रैंडन को किसी चीज से चोट नहीं लगती सिवाय स्पेसक्राफ्ट से। अब वो गैराज में चली जाती है और स्पेसक्राफ्ट का टुकड़ा तोड़ लेती है। इतने में ब्रैंडन भी उसके पीछे आ जाता है। वो उससे प्यार का ड्रामा करती है। जब वो ब्रैंडन को मारने ही लगती है ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में टोरी को अपने साथ आसमान की तरफ ले जाता है और काफी ऊपर जाके वो उसे छोड़ देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद टोरी की फौरन डेथ हो जाती है और एक प्लेन भी क्रैश हो जाता है जिसमें 268 पैसेंजर्स थे और सब के सब मारे गए। इस प्लेन पर भी ब्रैंडन का साइन बना हुआ था। मीडिया वाले ये नहीं समझ पाते कि ये प्लेन ब्रैंडन ने क्रश किया है। ये प्लेन उसी फार्म हाउस पर क्रश होता है जहाँ कायली और टोरी रहते थे। मीडिया वाले समझते हैं कि प्लेन क्रैश की वजह से टोरी और कायली मारे गए जबकि ब्रैंडन बच गया। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रैंडन बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है और बिस्किट खा रहा है। इसके साथ ही फिल्म एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.